सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में इस 10 मिनट के वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला का यूज कैसे करते हैं। और डिस्टेंस फार्मूला क्लास 10th चैप्टर 7 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब पूरे क्वेश्चन बनाने के लिए डिस्टेंस फार्मूला ही यूज होगा। तो चलिए आइए इसको बहुत बेहतरीन और इजी आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला का मतलब क्या होता है कि मान लो भाई तुम्हारे पास एक पॉइंट राहुल का घर यहाँ पे है। मान लो राहुल का घर यहाँ है और मोहन का घर यहाँ है। तो इस राहुल के घर का कोऑर्डिनेट कुछ दिया रहेगा XY और इसका घर का कोऑर्डिनेट कुछ XY दिया रहेगा और पूछेगा कि इस घर के दोनों घर के बीच के डिस्टेंस बता दो। यही तुमसे सवाल में रहेगा और इसका मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज करोगे। अब आप कहोगे कि ये तो एक प्लेन में है, कार्टेशियन प्लेन में है, मतलब x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, इसका घर का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, इसका घर का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो फटाक से फॉर्मूला निकाल देंगे। लेकिन यहां पे भी xy है, यहां पे भी xy है, तो तुमको पता नहीं चल रहा है कि भाई किसका घर का x है, किसका घर का y है। तो हम कह देते हैं कि भाई मान लो जब सेम चीजें हैं तो नंबरिंग कर लो, x1 y1 इसका है और x2 y2 इसका है। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है कि भाई साहब डिस्टेंस फार्मूला D इक्वल टू क्या होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या जी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इस मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला से आपके दो लोगों के और दो पॉइंट्स के बीच का क्या चीज डिस्टेंस निकल के तैयार हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर 7 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए हर एक जगह ये फार्मूला यूज करोगे, चाहे तुमको कैसा भी सवाल हो ये फार्मूला तुमको यूज में आएगा तो आएगा। देखो अब आपके क्लास में आपके सर लोग, आपके मैडम लोग स्कूल में ये बताए होंगे, लेकिन इस फार्मूला को ऐसे भी लिखोगे तो सेम ही आंसर आएगा। आप कहोगे कि भाई x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस क्या चीज जी y2 माइनस y1 का होल y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप कह रहे हो कि भैया ये दोनों फार्मूला सेम ही है क्या? हाँ सेम ही है, सेम ही है और सेम ही आंसर आएगा। ठीक राइट। अब कहोगे कि इसमें क्यों सेम आएगा? यहां पे देखो ये सब वैल्यू के पूरे वैल्यू के ये अंदर का पूरे का वैल्यू का यहां पे होल स्क्वायर है, पूरे वैल्यू का होल स्क्वायर है। तो तुम x1 में से x2 घटाओ चाहे x2 में से x1 घटाओ, ये अंदर में अगर पॉजिटिव आएगा उसका भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव, अंदर में इसका निगेटिव आएगा उसका भी स्क्वायर कर दोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो फर्क नहीं पड़ता है कि x2 में से x1 घटा रहे हो या x1 में से x2 घटा रहे हो। क्लियर? क्योंकि इसके पावर में क्या है, दो है, निगेटिव को भी पॉजिटिव बनाता है, पॉजिटिव को भी पॉजिटिव। ठीक, तो ये दोनों फार्मूला आप दिमाग में रखिएगा, लेकिन एक ही कोई दिमाग पे रखिएगा, नहीं तो ज्यादा जोर मत देना कि ये वो करेंगे, दोनों यूज करेंगे। या तो आप इसको ध्यान में लगा लीजिए या तो इसको। मोस्ट ऑफ द केसेस बच्चे यही ध्यान में रखते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब आ जाइए, यहां पे बोला जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, मतलब दो तीन सवाल है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा था कि ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है। सबसे पहला कहा था दो पॉइंट है, तो ये x कोऑर्डिनेट है, ये क्या है y कोऑर्डिनेट है। तो आप कहोगे कि भैया तो यहाँ पे xy है तो हम किसको क्या कहेंगे? अरे नंबरिंग कर लो, ये x1 कोऑर्डिनेट y1 है, ये x2 है, ये y2 है। क्लियर है? अब तुमको भाई दो पॉइंट है, ये डायग्राम देखो, मान लो a है तो इसका घर का कोऑर्डिनेट कितना है जी 2 और 3 है, और ये b है तो यहाँ पे xy कितना है जी 4 1 है। तो देखो जरा, ऑलवेज हम कहे थे ना पहले सबसे पहले x का कोऑर्डिनेट रहता है, सबसे पहले x का कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे ये क्या है जी x1 है और ये क्या है y1 है। क्लियर? यहाँ पे देखो ये x2 है और ये क्या चीज है y2 है। क्लियर? अब देखो डिस्टेंस फार्मूला निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बोले तो यहां से यहां तक, ये पॉइंट A से B के बीच के डिस्टेंस D इक्वल टू बताना है। तो आ जाओ, हमको कोऑर्डिनेट्स दिया है दोनों पॉइंट का। डिस्टेंस का फार्मूला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना होता है कि भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या है जी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप एग्जाम में लिखेंगे। अब देखो वैल्यू बैठा दो कि भाई साहब, अब कुछ लोग बोलेंगे कि डिस्टेंस इसको ए बी तो लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकाल रहे हो ना, x2 का वैल्यू कितना है जी 4 है, माइनस x1 का वैल्यू कितना है जी 2 है, और इसका स्क्वायर प्लस में
y2 का वैल्यू कितना है जी 1 है, माइनस y1 का वैल्यू कितना है जी 3 है, और इसका स्क्वायर। आगे सॉल्व करोगे तो आप कहोगे कि रूट का अंदर 4 में से 2 चल जाएगा तो कितना, और इसका स्क्वायर, प्लस 1 में से -3 चले जाएगा तो -2 और इसका स्क्वायर। आप जरा बताओ इसका आंसर क्या होगा। 2 का स्क्वायर आप 4 फट से लिख दोगे, -2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है जी 4 होता है। आप कहोगे कि कैसे है ना, समझो इधर समझो भाई साहब, ये देखो ये वाला स्क्वायर और ऐसे वाला में अंतर है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी -4, और ये पूरे का स्क्वायर है ना जी, इस कहने का मतलब कि -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस मिल के प्लस, 2 दूना 4। यहाँ पे क्या होता था माइनस, देखो माइनस तो है लेकिन इसका अंदर में 2 इंटू 2 ऐसा है, समझ गए बात को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और -2 का होल स्क्वायर कितना 4, तो √8 हो जाएगा। अब √8 को आप 2 इंटू 2 लिख सकते हो। देखो आप वर्गमूल जानते हो तो 2 सेम है तो एक बाहर निकल जाएगा और एक क्या बच जाएगा, रूट का अंदर 2 यूनिट्स। ये कुछ भी नहीं दिया है तो यूनिट्स लिखिए, और यही ए बी के बीच का डिस्टेंस है। क्लियर। देखो ये वाला अगला क्वेश्चन आप करिएगा, ये क्वेश्चन बना के कमेंट करिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बना के आप कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन हम आपको बना देते हैं। देखो अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है कि भाई 2 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है जी ए कामा क्या चीज बी है। दूसरा ये पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है जी -a कामा माइनस का बी। ठीक, सबसे पहले आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा, आप इसको कहेंगे कि भाई ये x1 है और ये क्या है जी y1 है। सबसे पहले इसको क्या कहेंगे x2 है और ये क्या है जी y2 है। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है जी, डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या चीज जी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लिख दिए। फार्मूला लिखने के बाद आप वैल्यू रखेंगे, वैल्यू x2 का वैल्यू रखेंगे। x2 का वैल्यू कितना है -a माइनस फार्मूला का x1 का वैल्यू कितना है जी a और ये पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 का वैल्यू कितना है माइनस का b, y1 का वैल्यू कितना है जी b और ये पूरे का होल स्क्वायर। देखो -a माइनस ए माइनस का 2a हो जाएगा और ये पूरो का होल स्क्वायर प्लस -b माइनस का 2b ये पूरो का होल स्क्वायर। अब देखो जरा ये होल स्क्वायर का अगर तुम -2a का होल स्क्वायर तो a का स्क्वायर हो जाएगा और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। इसी तरह से -2 का स्क्वायर 4 और b का हो जाएगा स्क्वायर। अब अंदर देखो जरा क्या है, यहाँ पे देखो जरा समझो 4 4 8 नहीं 4 कॉमन ले लोगे, 4 कॉमन ले लोगे क्योंकि 2 में है, अंदर में क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस का क्या है जी b स्क्वायर। अब देखो 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं इंटू a स्क्वायर प्लस का क्या चीज b स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट का अंदर है तो आप कहोगे कि भाई डिस्टेंस, तो ये इसमें से एक 2 निकल जाएगा, अंदर में क्या बचेगा यूनिट्स, और यही का क्या है आंसर है। तो इस तरह से हम लोग क्या कंप्लीट कर दिए भाई, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना सीख गए। ठीक है, तो चैनल को फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले 10 मिनट शॉर्ट वीडियो के साथ। ठीक है।